रेफेक्स इंडस्ट्रीज। रेफेक्स इंडस्ट्री जो है अभी करेंट प्राइस जो है 263 है, मार्केट कैप 3600 CR है, स्टॉक का P20 पे ट्रेड कर रहा है, प्रॉफिट मार्जिन 10% है, प्रमोटर होल्डिंग 55.9% है, क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है, स्लाइटली नेगेटिव, डेब्ट टू इक्विटी 0.14 है, प्लेस्ड है 27% प्लेज है। रिसीवेबल्स जो है इसका कितना है 583 करोड़ है, और ट्रेड पेएबल जो है वो 204 CR है। रिसीवेबल काफ़ी हाई है, 27% प्रमोटर प्लेज है, और इसमें इक्विटी कैपिटल जो है आपका 25.9 CR है। ठीक है, नेट कैश फ्लो जो है पॉजिटिव है 249 CR है, फ्री कैश फ्लो लास्ट 3 इयर्स का -517 CR है। ठीक है, स्टॉक प्राइस जो है रिसेंटली 1 ईयर से का चार्ट है, जिसमें स्टॉक प्राइस जो है वो आपका जनवरी से ऑलमोस्ट 500 का आसपास 500 to 400 के रेंज में ट्रेड कर रहा था, और बीच में ये ऑलमोस्ट मार्च के टाइम में 370 के आसपास गया था, फिर अगेन सेम रेंज बाउंड रहा 500 के आसपास, देन अगेन इट वेंट डाउन 350 के आसपास आया सितंबर में, उसके बाद ऑलमोस्ट रेंज में ही रहा 350 to 400 के रेंज में, देन उसके बाद डिप आया है। अभी करेंटली जो है आपका 260 के आसपास में स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है, 263। पीयर्स का कंपैरिजन देखेंगे तो 20 का पी है, जो कि पीयर्स से आपका कमोडिटीज़, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, इंडस्ट्रियल गैसेस, सो इंडस्ट्रियल गैसेस भी इसका पीयर्स है, इंडिया है। उसके बाद स्टैलियन है, हिल्टन सॉफ्टवेयर का है, ये तो नहीं होगा, नेचुरल ऑक्सीजन है, गगन गैसेज है, ये सब इसके पीयर्स हैं। पीयर से कंपेयर करेंगे तो स्टॉक जो है काफ़ी सस्ता है। अभी 3 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो 70% है, प्रमोटर होल्डिंग भी इट्स स्टिल डिसेंट 55.9%। ठीक है, ROC 20 का है, काफ़ी अच्छा है। उसके बाद क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन 41% है, मार्केट कैप 3600 CR है। अब क्वार्टरली रिजल्ट पे आते हैं तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, सेल्स कंटिन्यूसली इसका बढ़ते गया है, इंक्रीज किया है। 2023 का सितंबर में 352, देन सितंबर 2024 में 428, देन सितंबर में ऑलमोस्ट सेम 428, 427 CR है। प्रॉफिट मार्जिन्स जो है वो आपका काफ़ी डिसेंट रहा है, सितंबर में अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 17%। ठीक है, उसके बाद नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो वो भी काफ़ी डिसेंट है, 29-30 CR कर रहा था लास्ट ईयर तक। इस साल उसका बीच में 50 CR 48 CR ऐसा आया, फिर डिप किया ऑलमोस्ट जून क्वार्टर में 20 CR, देन सितंबर में अगेन इंक्रीज टू 36 CR। ठीक है, सो अगर एनुअल बेसिस पे हम प्रॉफिट और लॉस के देखेंगे तो सेल्स आपका जो है वो आपका एनुअल सेल्स जो है 23 में था 1629, 24 में 1383, और 25 में काफ़ी डिसेंट हो गया 2400, और TTM सेल्स जो आ रहा है एनुअल वो 2137 CR। प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट 23 में 116 CR, 24 में 93 CR, 25 में 158 CR, बिग जंप है 25 में प्रॉफिट्स में। TTM जो है वो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है लास्ट ईयर के आसपास, 158 था लास्ट ईयर, अभी 155 CR आ रहा है TTM नेट प्रॉफिट। और सेम जो है आपका
ईपीएस ग्रोथ की बात करेंगे तो 10.5 से ईपीएस जो है ग्रो करके आपका 12.16 जो है काफ़ी डिसेंट ग्रोथ हुआ है कंपनी में। इक्विटी कैपिटल भी इन्होंने ज़्यादा रेज नहीं किया, 23 में 22 सीआर था इक्विटी कैपिटल, फिर 24 में हो गया 23, स्लाइटली इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ा सा बढ़ा 25 में 26 सीआर और सितंबर में भी सेम है 26 सीआर। रिजर्व्स की बात करेंगे तो रिजर्व्स में काफ़ी बड़ा जंप आया है इनका 292 सीआर से 23 में था तो 2025 में आ गया है आपका 1235 सीआर, जो कि बहुत ही बड़ा जंप है, ऑलमोस्ट 5x का जंप है। और बोरोविंग की बात करेंगे तो इनका बोरोविंग जो है बीच में बढ़ा था 25 तक, उसके बाद इन्होंने बोरोइंग को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है, 286 से 174 सीआर है। लाइबिलिटीज़ की बात करेंगे तो लाइबिलिटीज़ थोड़ा सा जंप किया है, ठीक है। सो नेट एसेट की बात करते हैं अगर टोटल एसेट की, तो फिक्स्ड एसेट जो है वो इनका जंप किया था, फिर थोड़ा कम हुआ है। CWIP इनका चल रहा है थोड़ा 13 सीआर का, इन्वेस्टमेंट जो है इनका थोड़ा सा ड्रॉप किया है 23 से, थोड़ा सा 74 सीआर से 39 सीआर में आ गया। अदर एसेट्स की बात करेंगे तो 529 सीआर से काफ़ी बड़ा जंप है 1700 सीआर, ठीक है। इसमें इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री इनका काफ़ी हाई हो गया है, मतलब इन्वेंट्री टर्न अराउंड कम हुआ है, प्रोडक्ट को शायद सेल नहीं कर पा रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल इनका काफ़ी हाई हो गया है, 25 में भी काफ़ी हाई था, सितंबर 2025 में थोड़ा सा कंट्रोल में आया है, बट स्टिल इट इज़ क्वाइट हाई, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट काफ़ी अच्छा है इनके पास, लोन एडवांसेस ऑलमोस्ट जीरो कर लिया इन्होंने। अदर एसेट्स भी इनका काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हुआ है। तो इसमें एक चीज़ मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है, वो है इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री इनका काफ़ी हाई है, ठीक है, मतलब इन्वेंट्री पाइलअप हो रहा है, मतलब इन्वेंट्री टर्न अराउंड जो है वो डेज़ काफ़ी हाई होगा इनका, शायद प्रोडक्ट को निकालने में थोड़ा इशू आ रहा है। ट्रेड रिसीवेबल इनका काफ़ी हाई है, ठीक है। तो मतलब ये सेल्स को ग्रो कराने के चक्कर में ये लोग जो है क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा जो है वो मार्जिन पे, क्रेडिट फैसिलिटी पे आपका सेल्स जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं मार्केट में। एंड इट विल मे बी टेक सम टाइम फॉर द मनी टू कम बैक फ्रॉम द क्लाइंट्स, सो इसलिए ट्रेड रिसीवेबल इनका काफ़ी हाई है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो ये तो काफ़ी हाई है इनका, सो वो अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे, कैश फ्लो की बात कर लेते हैं। सो कैश फ्लो में 3 सेगमेंट दिया है स्क्रीनर पे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखेंगे तो इसमें प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस है। सो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन जो है आप देख सकते हैं 2023 में 180 सीआर था, सो ऑपरेशन 24 में जो है 160 हुआ, थोड़ा डिप हुआ, और 25 में जो है काफ़ी बड़ा जंप है, सो 215 सीआर आएगा। रिसीवेबल्स इनका जो है वो आपका काफ़ी निगेटिव में चला गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे यू कैन सी 133 माइनस 133 था, सो वो -370 हो गया, मतलब इनका रिसीवेबल्स का इशू है। सेल्स ग्रो कराने के चक्कर में इन्होंने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए ये किया है, तो कैश आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए रिसीवेबल्स इनका काफ़ी हाई है। इन्वेंट्री जो है वो इनका ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक है। सो पहले निगेटिव चल रहा था, फिर बीच में पॉजिटिव हुआ था, फिर से वैसा ही है, लाइक नील टाइप का है। देन पेएबल का जो बात करते हैं तो ये कैसे पे करते हैं, वो टाइम थोड़ा सा बढ़ा है, स्लाइटली इंक्रीज हुआ है, 24 तक काफ़ी अच्छा था, बाद में थोड़ा सा बढ़ा है 124 सीआर। और वर्किंग कैपिटल चेंजेस की बात करेंगे तो ये आपका काफ़ी निगेटिव चल रहा है, ठीक है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल आपका मतलब हाईली कैपिटल इंटेंसिव जो है, ये थोड़ा सा इनका बिजनेस है, जिसके चलते इनका कैपिटल चेंजेस जो है WC चेंजेस काफ़ी निगेटिव गया हुआ है। देन डायरेक्ट टैक्सेस, अदर ऑपरेटिंग आइटम्स, देन कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की देख लेते हैं थोड़ा सा।
इन्होंने फिक्स एसेट परचेज किया था 165 सीआर का, ठीक है। उसके बाद एसेट सोल्ड किया 0, उसके बाद इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया है इन्होंने 73 सीआर का। उसके बाद आपका इंटरेस्ट 11 सीआर है। अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स जो है नेगेटिव है, सो इन्वेस्ट किया इन्होंने 9। तो यहाँ से इन्वेस्टिंग से आपका नेगेटिव में कैश फ्लो है, ठीक है। सो इन्होंने जितने का इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया और इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ उससे ज़्यादा आइटम्स का इन्होंने फिक्स एसेट परचेज किया है। उसके बाद कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो ये देखते हैं। तो मतलब शेयर सेल करके 588 सीआर इन्होंने किया है प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर, प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग। सो इन्होंने जो बोरोइंग दिया था कभी, उससे जो है आपका 56 सीआर जो है उसमें से आया है। देन इंटरेस्ट पेड फाइनेंस, सो 41 सीआर का इन्होंने इंटरेस्ट पे किया है। सो इससे जो है नेट कैश फ्लो जो है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पॉजिटिव है, काफ़ी पॉजिटिव है 603। सो शेयर्स को इन्होंने कन्वर्ट किया है, ठीक है। शायद इन्होंने ये क्या बोलते हैं फंड रेजिंग के लिए इन्होंने इशू किया था इक्विटी, ठीक है। सो उसके वजह से इनका पॉजिटिव है। सो नेट कैश फ्लो इनका पॉजिटिव है इस बार। ये जो है मार्च 2025 का बात है। उसके बाद रेशियोज़ की बात करें अगर, तो आपका डेप्टर डेज जो है 100 है, जो कि थोड़ा ज़्यादा है, 50, 55, 60 रहेगा तो ठीक है। देखिए 23 तक आपका 55 था, 24 से थोड़ा सा इनका डेप्टर डेज इंक्रीज किया है। इन्वेंट्री डेज इनका काफ़ी अच्छा है, इसमें तो दिखा रहा है कि 2 डेज है, सो बहुत ही अच्छा है। डेज पेएबल जो है आपका 37 डेज है। कैश कन्वर्सन भी काफ़ी अच्छा है इनका, 65 डेज में आ रहा है। डेप्टर डेज प्लस इन्वेंट्री डेज माइनस डेज पेएबल जो है वो आपका कैश कन्वर्सन साइकिल होता है। वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा इनके इंक्रीज हुआ है, और ROC इनका काफ़ी अच्छा है, 21% है। उसके बाद अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रोमोटर का शेयर जो है 53%, 55% चल रहा था जून 24 तक, फिर थोड़ा सा इंक्रीज किया इन्होंने होल्डिंग 57, देन अगेन थोड़ा कम किया इन्होंने, फिर सितंबर 2025 से थोड़ा सा इन्होंने बढ़ाया है, प्रमोटर ने बाई किया है शायद 55.9% है। FII ने का ऑलमोस्ट 1.5 to 2% के आसपास है, वही ऑलमोस्ट थोड़ा सा इन्होंने सेल किया है, एग्जिट किया है पोजीशंस। FII ने 1.6% दे आर स्टिल इन। और DII की बात करें तो थोड़ा सा ये लोग इंटर किए हैं बाद में, शायद 0. जो बहुत ही कम है। पब्लिक होल्डिंग 42% है। और इसमें ट्रेड्स में देखते हैं हम लोग रीसेंट ट्रेड में, तो बल्क डील देखते हैं, ठीक है। सो दिसंबर में काफ़ी बल्क डील हुआ है, ठीक है। 16 दिसंबर का दिखा रहा है बाई सेल 7 ट्रेड देते हैं, सब्सटेंशियल एक्विजिशन। सो 5 अगस्त को प्लेज हुआ है, ठीक है। प्लेज हुआ है 10% कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड, सेरिसा टेक्नोलॉजी, ये लास्ट ईयर का है, इन्होंने एक्वायर किया था। सो यही है इसमें। और उसके बाद इनका रिसेंटली कुछ इशू आया था, वो इशू जो है आपका उससे रिलेटेड था, कुछ स्कैम टाइप का इसमें मिला था, वो चीज़ देख लेते हैं। वो न्यूज़ किधर है, मैं BSE की वेबसाइट पे हूँ अभी। सो अब
इसमें एक दिसंबर में ही आया था वो, इनका कुछ इशू हुआ था। देखिए सर्च ऑपरेशन, क्लोजर ऑफ सर्च ऑपरेशन एट रेफेक्स ग्रुप ऑफिस बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये तो अभी नहीं खोल पा रहा। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या था। हाँ 14 दिसंबर का है। दिस इज इन कंटिन्यूएशन टू अर्लियर एक्सचेंज। सर्च ऑपरेशन इनिशिएटेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन 9 दिसंबर हैज़ बीन concluded late evening on Saturday 13 दिसंबर को ये क्लोज हुआ है इनका सर्च ऑपरेशन। ऑफिस extended the full cooperation to the authorities throughout the closure. Okay, company has not received any communication notice order from the IT department indicating any adverse finding pursuant to the above aforesaid search operation। ठीक है, उसके बाद है बस इसके पहले जो है 9 दिसंबर के आसपास होगा 12, एक और है। क्लैरिफिकेशन टू ए रिपोर्ट इवेंट और इंफॉर्मेशन सर्कुलेटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, कंपनी IT department conducted search operation at the registered office and set locations associated with the Refus group. The search operation commenced on December 9. During the entire process, extended full cooperation. Okay, it has come to our notice that the several media articles and social media posts have been circulating regarding the ongoing matter. These have been appeared even though the search operation is still underwent. No official communication issued either by the authorities or by the company. We submit that certain vested interest individual entities appear to have circulated incorrect, misleading and baseless information। तो ये कंपनी ने जस्टिफाई किया है, बताया है कि हमारे तरफ से अभी चल रहा है सर्च ऑपरेशन IT डिपार्टमेंट के द्वारा, तो हम लोग इसमें करेंगे, तो बस सही है। उसके बाद रूमर वेरिफिकेशन, ये तो सोशल तो हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद है एक और है रेफेक्स इंडस्ट्री हैज रिसीव्ड, ये 10 CR का इसमें टैक्स पेनल्टी था। ठीक है, पेनल्टी 5 CR का पेनल्टी था और 5 CR टैक्स था, तो टोटल 10 CR हो गया था। तो इसमें जो है कंपनी रिसीव्ड a demand order dated 19 November which was delivered through the speed post। Okay, the said imposes tax and penalty on the allegation of availment of inadmissible input tax credit। ठीक है, यही है। तो ये सब IT डिपार्टमेंट ने सर्च कंडक्ट किया था, जिसके चलते जो है इनका स्टॉक प्राइस जो है वो काफ़ी डाउन आया, मार्केट ने रिएक्ट किया और स्टॉक जो है काफ़ी नीचे आया है। तो उसके बाद से कंपनी ने काफ़ी ये किया है, मतलब उसके बाद से कंपनी को काफ़ी सारे ऑर्डर्स आए हैं और सेम इन्फॉर्मेशन जो है इन्होंने एक्सचेंज को बताया भी है। ठीक है, आप देख सकते हैं 19 दिसंबर का एक और है। रेफेक्स हैज़ रिसीव्ड द ऑर्डर फ्रॉम द डिप्टी कमिश्नर एट स्टेट टैक्स जोधपुर राजस्थान। 54 लाख का है, 16 लाख से टैक्स है, 20 लाख इंटरेस्ट है और 16 लाख 18-19 पीरियड के लिए है, फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है, सो इसमें अपील करने की बात की है कि कंपनी अपील करेगा इस ऑर्डर के अगेंस्ट में। ठीक है, उसके बाद 18 दिसंबर का जो है इनका ये हुआ है बैगिंग रिसीविंग ऑफ ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट वेन विंड रेफेक्स प्राइवेट पावर लिमिटेड, एक सब्सिडरी कंपनी है इनका।
जो विंड टर्बाइन जनरेटर के सप्लाई के लिए ऑर्डर लेती है। तो ये इनको मिला है प्रोजेक्ट। इसमें कितना CR का ऑर्डर है, इसमें सप्लाई ऑफ WTG विंड टर्बाइन जनरेटर फॉर द प्रोजेक्ट एंड रिलेटेड टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी असिस्टेंस। ठीक है, डिजाइन, प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, पैकेजिंग, मार्किंग, लोडिंग, सप्लाई विद द सप्लायर ऑफ द WTG। ठीक है, सितंबर 2026 तक डोमेस्टिक ऑर्डर है। ऑर्डर का वैल्यू नहीं लिखा हुआ। सो यही सब है इनका। उसके बाद एक और 27.5 CR का ऑर्डर है। ठीक है, रेफेक्स इंडस्ट्रीज को मिला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पॉन्ड एस टू NHAI रोड प्रोजेक्ट। सो पॉन्ड एस का ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, रोड प्रोजेक्ट के लिए उसका ऑर्डर है। ये बड़ा ऑर्डर होगा। मेजर पावर प्रोड्यूसर PSU, कोई PSU से मिला है इनको ऑर्डर। स्कोप ऑफ सप्लाई एंड सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पॉन्ड एस टू NHAI रोड प्रोजेक्ट। ठीक है, 4 months का टाइम पीरियड है एग्जीक्यूशन का और 27.5 CR का है। तो ये इनका फ्लाई ऐश वाला बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। ठीक है, सो यही सब है। तो अगर इसके बारे में मुझे ये ओवरऑल जो है इनका यही सब चल रहा है। बिजनेस जो है इनका काफ़ी बढ़िया चल रहा था, लेकिन रिसेंट जो है कुछ इशू आया है। IT डिपार्टमेंट का रेड ये वो के चक्कर में इनका थोड़ा सा हिट हो गया है और ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। सो उसको प्रॉपर असेसमेंट करना पड़ेगा। तो रिस्क जिसको थोड़ा सा रिस्क जिनको लेना है वो यहाँ से ले भी सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि ऐसी कंपनी को अभी अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए, सेटल होना चाहिए थोड़ा। ग्राफ जो एक बेस फॉर्मेशन हो तो बेटर होगा। और चीज़ें थोड़ा सा जल्दीबाजी में हो भी रहा है तो उसको थोड़ा सा सेटल होने का टाइम देना चाहिए। ऑलमोस्ट 600 का हाई मारा था स्टॉक, अभी 260 पे ट्रेड कर रहा है। सो थोड़ा सा बेस फॉर्मेशन होने दीजिए। कंपनी तो अच्छी है, बाकी रिसेंट कुछ एक्टिविटीज़ के चलते इसका ड्रॉडाउन आया है। बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है। थोड़ा रिसीवेबल पे भी कंपनी को काम करना चाहिए। और जो IT डिपार्टमेंट का रेट्स वगैरह है ये सब बहुत बड़ा इशू है। अगर ये एग्जैगरेट हो जाता है टाइम के साथ तो प्रॉब्लम हो सकता है कंपनी को। चलिए, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।